नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं चार मीनार किसने बनाया, थोड़ा जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। कुतुब मीनार किसने बनाया, जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि चार मीनार आपके बाप ने बनाया तो ठीक, मान लीजिए। किसके बाप की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के बाप की? ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता है कौन किसका बाप है। उसी ढंग से अब ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा दीजिए। भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया और ये क्या कहते हैं आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके इंजीनियर मौजूद हैं। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी मारते हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, वह चुनौती से कहता हूं बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी है? तो वो भी एक बात है। फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूं ये मुगल के ऊपर आ क्यों जाते हैं? ये क्यों ये फीलिंग है कि हम वो थे? अरे भैया मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का बाप हिंदू था। और तो और जो डॉटर ऑफ ईस्ट किताब लिखी है बेनजीर भुट्टो ने, उन्होंने लिखा कि वो पहले राठौर थे राजस्थान के। तो बाप दादे पे जाने में तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर यूनिटी आएगी। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ लड़ाने के लिए करते। और एक बात और फैक्ट कह देना चाहता हूं, सुधांशु, जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुदवा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो मानते थे कि वो विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा। आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है। आप चला जा भोसड़ी के। बकर, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटी, कुछ भी ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है। हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया था 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा भाई, तुम सबके सब लंडो भाई। और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नेवाडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स में जाने की बात कर रहा है और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है भाई। जिसने मार्स में जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। रुको जरा, सबर करो। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब या चांद के टूरिज्म की बात हो रही है या करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT के प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या इसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, वो हाथ उठा दे। तुम्हारे खाते में आ गए? आ जाओ इधर आ जाओ, अकाउंट नंबर ले आओ तुम्हारा, हम तुम्हारा नागरिक अभिनंदन करेंगे। तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आ गए। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ।
तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। बोलो, बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना, और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। जिस दिन आपका भाई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में पहला अगर मेरा कलम चलेगा, हस्ताक्षर होगा, तो एक साथ 10 लाख बेरोजगार को, एक साथ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।